हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सब अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 3 देखने आ गए। आइए देखते हैं। लोगों, जमा हो जाओ, यहाँ सब मेरे पास आ जाओ। जल्दी जल्दी सब आ जाओ यहाँ। आकर तमाशा देखो कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ। ये वही है ना? ये क्या हो रहा है भाई? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। तो सोच क्या है भाई, हमें इसे बचाना होगा। इस चोर ने मेरा माल चुराने की जुर्म बना दूंगा मैं इस नामुराद को। मैं इसे सूली दे रहा हूँ। कोई भी शख्स ताजिर तिरिस्तान का माल नहीं चुरा सकता। इसे मरता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। ऐतराज तो नहीं है किसी को? ऐतराज तो नहीं है किसी को? ये इसे जाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसको जबान खोलने का वादा नहीं कर सके। ये चाहते हैं कि इसके लिए ये बात करूं मैं। तो क्या इसे यही छोड़े? रात पर्दा फराहम करती है मोमिनों को। हम रात में इसे बचाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अर्तुल हम दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। भाई बहुत इज्जत अफजाई की है। जो भी मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा वो सीधा कब्र में जाएगा। सिमोना नबी। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तो फिर समझो कि वक्त आ गया है अपनी बात साबित करने का। मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि सबसे ज्यादा मीठा जहर है जो आदम और हवा के दौर से किसी ने नहीं देखा। अल्लाह सुकून दे उनकी रूह को। मुझे यकीन था उनकी बात पर। उस वक्त तक मुझे ये सिया मकड़ी का जहर नहीं मिला था। ये सिया मकड़ी का जहर मेरी सरदारी को बचाएगा। चलो आज से रुकावट आपको तो ना मार दे। मुझे ऐसे इसे लग और रहा है। ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आज शब अपनी सबसे पहली रुकावट तमिश को रास्ते से हटाकर जिसकी शुरुआत करते हैं। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वेनेडिक के ताजिर यहाँ 2 दिन के बाद पहुंच जाएंगे। माल तैयार है ना सब? हाँ हाँ तैयार है। लेकिन क्या वेनेडिक के ताजिर कीमत अदा कर पाएंगे? तुम क्या कहते हो? मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम ये सब अपने बाबा से छुप के क्यों कर रहे हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे बाबा की फिक्र क्यों है? वो तो बेहतर है सिमोन साहब। भाई दुआन कब तक आएगा? जब अपना काम खत्म कर लेगा आ जाएगा वो। चतुरिया फरमाइए भाई। आजाद
बात करता हूं मैं तुम्हें। भाई भाई, ये जिंदगी आपका तर्ज है भाई। ये जाना भाई से शर्म है, और वैसे भी जाने के लिए मेरे पास न कोई जगह है और न ताकत है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके कबीले में रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूं भाई। और वैसे भी मैं आपका गुलाम भी तो हूं। शायद इस तरह ये ज़ईफ आदमी आपकी खिदमत करके आपके कर्ज का बोझ उतार सके। तुम्हारी सदाकत और वफादारी, आज से तुम जब तक चाहो मेहमान हो मेरे। राशन मिल गया इन लोगों को। अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे भाई। कभी देखने थोड़ी हालत खराब है, फटाफट अनाज ले आओ तो थोड़ा खुश हुए। बेटी, थोड़ी देर सो जाओ, थक गई होगी तुम। नहीं आएगी वालिदा। अर्तुगरुल हमें इस मुश्किल घड़ी से जरूर निकालेंगे, जानती हूं मैं। लेकिन कबीले के लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार गए। यही चलता रहा तो इनमें से कुछ लोग हमें खैर बात कह जाएंगे वालिदा। अंदर आ सकती हूँ वलीमा सुल्तान? आ जाओ बानो चिचेक। मुझसे मिलना चाहती थी आप? कहिए। हमारे पास दुआन की अमानत है आप। लेकिन दुआन को आपकी आज की गई गुफ्तगू का मालूम हो गया तो निहायत अफसोस होगा उसे। अपनी बात पर अब भी कायम हूं मैं। अर्तुगरुल भाई ने उसे जिम्मेदारी देके 2 साल से भेजा हुआ है। ना वो खुद आया ना उसकी खबर है। बानो चिचेक, अर्तुगरुल सरदार की दी गई जिम्मेदारी खत्म करके दुआन जल्द वापस आ जाएगा कबीले। तो क्या उस वक्त तुम अपने कहे गए? अर्तुगरुल भाई ने एक लफ्ज भी नहीं कहा इस बारे में हायमा खान, और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जानती हूं मैं उन्होंने उसे ऐसे रास्ते पे भेजा जहां से वापसी ना हो। बहुत हो गया। तुम्हारी जहरीली सोच से लोगों को मुतासिर नहीं होने दे सकती मैं बानो चिचेक। अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना दी तो याद रखना कि अपने हाथों से सजा दूंगी। आप कुछ और कहना चाहती हैं मुझसे हलीमा सुल्तान? बिल्कुल नहीं, जा सकती हो तुम। नहीं हो जाता ना, 2 साल से खबर भी नहीं है बोलती तो हो जाता है थोड़ा। बेटी, तदवीर अरसे से हालात हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये इंशाल्लाह वालिदा। तुम कमान को जितना खींचोगी उतना ही दूर जाएगा तीर। इसीलिए हर मुसीबत के सामने ढाल बन जाओ तुम। काई कबीले की बहादुर खातून हो तुम, और अर्तुगरुल की अमानत भी। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी। वालिदा,
भाई शांति सरदार, शांति सरदार, शांति हमेशा सलामत रखे। शांति सरदार। अर्तुरुल भाई, हम कई दिनों से पहाड़ों को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इन खानों को बेचकर क्या इतनी सी गंदुम मिली आपको? मजीद गंदुम भी मिलेगी कार में, फिक्र मत करो, सब्र से काम लेना है हमें। इस मसले का हल निकालता हूं। हम कब तक सब्र करेंगे भाई? ये सब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। अर्तुरुल भाई ने मुझे बुलाया उन सिक्कों के एवज जिनसे उन्हें गंदम खरीदना थी। लेकिन मैं चुका दूंगा इनके इस एहसान का बदला। क्यों बोला इसने पागल? आप मेरी वजह से मुश्किल में घिर गए। काश आप मुझे वहीं छोड़ देते और मर जाने देते। उठो चतुरिया, क्या ये सच कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? क्या आपने हमारी मेहनत की कमाई से इस गुलाम को खरीदा है? अब हम मजीद सब्र नहीं कर सकते। जिहाद के लिए शुरू होने वाले इस सफर में अब मजीद सब्र का कह रहे हैं हमसे। हमें अनाज चाहिए, अब और कुछ नहीं सुनेंगे। आपने क्या सोचा है हमारे लिए? हम चाहते हैं कि आप जिरगा बुलाएं अर्तुरुल सरदार। आप लोगों ने कब से रिस्क के लिए परेशान होना शुरू कर दिया? क्या परवरदिगार हमारे रिस्क का जिम्मेदार नहीं? अच्छा तुरिया, वो मेहमान जो अपने साथ 10 गुना रिस्क लेकर आता है, वो एक हिस्सा खाता है और 9 छोड़ देता है। आखिर कब से आप लोगों ने अल्लाह के इसमें आदम और रज़्ज़ाक़ को फरामोश कर दिया? ये जिरगे का वक्त नहीं है। हर एक को अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं कबीले में किसी को भी लोगों को परेशान करने और वरगलाने की इजाजत नहीं दूंगा जो इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा। पहले ही बहुत सी मुश्किलात का सामना है, मजीद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये वक्त इंतजार का नहीं बल्कि मुत्तहिद रहने का है। मेरी जान, मेरा कुद्दूस, मेरी नस्ल का अमीन। अर्तुरुल, इनका बुलाने की बात को कैसे मुस्तरद कर सकते हो? क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? वालिदा, कुद्दूस बेटा, शाबाश, चलो जाके अंदर खेलो। मैं जिरगा बुलाने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये लोग छोटी छोटी बातों पर जिरगा बुलाकर लोगों को परेशान करते हैं। इस बात की इजाजत मैं नहीं दे सकता वालिदा। ये बात तुम उन्हें खुद कह सकते थे जिरगे में।
ऐसा रवैया सरदार को जेब नहीं देता। हाय माँ खातून, मैं सरदार हूँ कबीले का। मैं तय करूंगा कि कब जिरका बुलाना है और कब नहीं। अर्तुगरुल साहब, क्या क्या कह रहे हैं? ये हमारी रिवायत में शामिल नहीं। अहकामात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। क्या ये हमारी रिवायात का हिस्सा है कि सरदार के फैसले पर सवाल उठाए? अगर मैं हूं इस कबीले का सरदार तो फैसले भी मेरे ही होंगे। इन मामलात में बेजा मुदाखलत करना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है और न ही ये आपकी जिम्मेदारी है। जब वक्त आएगा और बात करूंगा सबसे। अरे बाबा रे बाबा, पर सरदार वाला एकदम। कादवर हो गई सी। अरे ये उनका चिंता जो है ना बंदा, वो औरत जिसने मदद की थी ना, शायद। हाँ, हैं? नहीं कोई और है? ए यीशु मसीह, ए शहंशाहों के शहंशाह, ए खुदा से हम कलाम होने वाली मुकद्दस ने हमेशा रूहानियत से अपने पैगाम पहुंचाने वाले लोगों की मदद की है, हमेशा उनका साथ दिया है। ए मेरे मुकद्दस खुदाबंद, इतनी कुव्वत दे मुझे कि अपने फैसलों में साबित कदम रह नहीं, ये सकूं नया कबीला है कुछ तो। और इंतकाम लेकर दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा सकूं उनके। ओ ये सलेबियों से मिली हुई है। मुझे लगता है ये और ताई का कुछ कनेक्शन होने वाला है, फिर गद्दार घुसेंगे। मेरे भाई, आज जवानीनों को फरोख्त करने के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। इस मौसम सरमा के लिए हमें बहुत सी अशिया तैयार करनी है। जैसा आपका हुक्म सरदार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चौपान खातून, आज सब हमारे मेहमान मधु है खाने पर। दूसरे भी सरदार के लिए खत्म। जैसा बाबा बोला है उसने। आयु के तैयारियां शुरू करो जाकर। जी ठीक है चौपान खातून। शायद वो उसकी तो वाइफ नहीं है। देखते हैं। सरताज, क्या हुआ आपकी टांग को? बाबा सब कुछ जान चुके। उराल, मुझे जख्म देखने दीजिए अपना। अब कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अगर मैं खुश नहीं तो फिर किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा मैं।
कीजिए, लकड़ी अगर सख्त हो तो वो जल्दी टूट जाती है। हर किसी की नजरें आपकी जानिब लगी हुई हैं। बहुत मोहतात रहना होगा आपको। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और अगर ये इसका नाम याद हो गया पूरा। नहीं चल पानी किसी कीमत पर भी नहीं। बाबा को ये सब बताने वाला कौन है आखिर? यकीनन तो तमिश के अलावा कोई नहीं कर सकता ये। तमिश तुम्हें ये जहर तो तमिश के खाने में मिलाना है। उससे आज जान छुड़ा लेंगे हम अपनी। आलियार के आने से पहले तो तमिश तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, दुरुस्त कहा। इंसान का गुस्सा दरिया की तरह ताकतवर होना चाहिए। जो भी उराल साहब की सरदारी के रास्ते में रुकावट डालेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो तमिश की मौत से हमारे नए दौर का आगाज होगा। तो तमिश फिर खाना खाएगा। चलो तो तमिश साहब बहुत बहादुरी दिखा दी। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है। तैयारी कर लो मरने की। वो शायद जो उनके साथ रहते हैं ना उनके ले जाओ ये थाल यहाँ से। ये सरदार की पसंद नहीं। क्या इस खाने से अपने सरदार की तवाज़ो करोगी? ये कुछ मुनासिब लगता है। चौरमा या नाम डिफिकल्ट है। चौरमान या चौपन, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे चौलपान खातून। आपने इतनी शानदार दावत का एहतमाम किया है। खुश रहें। जो लोग हमारे कबीले की जिम्मेदारी उठाते हैं वो बेहतर से बेहतरीन के हकदार होते हैं। तो तमिश साहब इसी को देते हो। कितने खाली हैं हमारे पास? बुरहान वैनिटी के ताजिर के लिए काफी होंगे बाबा। उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसके
रंग या बुनाई में कोई कमी रह गई हो? बिल्कुल नहीं जनाब। और तुम्हारे खाली असली हाल? उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद है। रात भर खवातीन उन पर दोबारा काम करेगी तो तैयार हो जाएगी सर। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बाहर के लोग खराब माल फरोख्त करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे जौनबान खातून। आपका बहुत शुक्रिया तुर्तमिश साहब। पूरा चौर पान वो बंदी का नाम फिर भूल रहे थे। इस बार दुश्मन हम पर भरपूर हमला करेगा। हमारे पास तैयारी का वक्त नहीं है। सीसा पिलाई दीवार बनना होगा हमें। भाई, कबीले में तूफान खड़ा हो गया है। लोगों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रही। जब तक इनके शिकम शेर थे तब तक सब अच्छा था और मुश्किल वक्त आते ही शिकवे शुरू कर दिए। कबीले के यही लोग सालों से मामला संभालते हैं ममसी। इन लोगों के लिए मसनूआत की अच्छी तिजारत उम्मीद का दिया रोशन कर सकती है। भाई, वेनेडिक से ताजर आ रहे हैं कालीन खरीदने के लिए। हमें कबीले में मौजूद कालीनों को जमा करना होगा। अब्दुर्रहमान, तुंदार, हमारे भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कबीले के तमाम सरदारान से मिलना चाहता हूँ। कहीं वो जिरगा रद्द करने की वजह से मुतनफिर ना हो जाए। अच्छा ख्याल है अब्दुल भाई, आप उनकी दिलजोई करें। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, अगर सद्दाम का जासूस मर गया तो हम जिस आदमी की तलाश में हैं, अगर वो ना मिला तो क्या करेंगे? कोई और रास्ते जिंदा या मुर्दा निकालना होगा तुरंत। मगर उस बाजार से सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को निकालना बहुत मुश्किल होगा भाई। कैसे निकालेंगे उसे? लोमड़ियां, तुम जानते हो लोमड़ी अपना शिकार कैसे करती है? तुम मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम ये करेंगे कि अब मजा आएगा। सीजन 1 के बाद सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से भेजे गए जासूस को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उस सलाल को जिसे सूली दी गई थी उस जासूस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपके ख्याल में इतना आसान होगा सिमोन? बिल्कुल आसान नहीं होगा ये फिल्म। लेगा कि मैंने जाल बिछाया है उसके लिए। तो यानी जाल में छुपी है जान। दुरुस्त है। हरगिज़ ना भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे हर कीमत पे जिंदा ही पकड़ेंगे। खुदावंद हमारी मदद फरमाए। अर्तुगरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ हलीमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। कहो हलीमा, सुन
अगर मेरी बात नागवार गुजरी तो मुझे माफ कर दीजिए आप। कबीले की खवातीन पे गुस्सा आ गया था, इसी बात की वजह से आपसे क्या कुछ कह गई। मुझसे गलती हो गई। ये इलाके आपकी लपेट में है हालिमा। अगर हम इब्राहिम की तरह अल्लाह की मदद तलब करेंगे तो ये आग हमारे लिए गुलजार बन जाएगी। याद रखना, हम सबको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत रखना है। अल्लाह कामयाब करे आपको। अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा। हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम पर भी जिम्मेदारी है। आज अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जाओ। अल्लाह ने चाहा तो ये शिकार सूरमंद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। दुआ है कि कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आपके तीर से शिकार बच न पाए। आखिर हम भी लौंगिया बन गए। हमारा दुश्मन तो ऐसे ही डर जाएगा। अब देखना यह है कि दुश्मन कब तक हमसे लड़ पाता है। जरा देखो तो भाई, कितना जच रहा है। सही बात है, लोमड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। आने तो जरा दुश्मन को सामने। बहादुर आदमी जो भी पहले उस पर जचता है बंसी भाई। शुक्रिया मेरे भाई, क्या बात कही है तुमने। बहुत शुक्रिया। तुम शादी किए बगैर बहादुर नहीं बन सकते बंसी भाई। गया गुनगुन भाई, प्यारी गुनगुन भाई, जरा संभल कर। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस मुंह से क्या कह रहे हो। गुनगुन भाई, सुना आपने कैसे बदतमीज हो गए ये लोग। अब इसे समझ में आएगा कि बंसी के सामने क्या बात नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये खाल पहन लीजिए भाई। कहते हैं लोमड़ी को धुंध पसंद होती है। चलो मेरे जवानों, जिहाद हमारा, फतह अल्लाह। हाय, बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त बिल्डअप हो रहा है आयुष। लेकिन मेरे को वाला सीन मस्त लगा। पहले बैठते भाई तक भी छोड़ेंगे उसने। मतलब एक्चुअली सही है ना कि हर एक छोटी बात बट थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए। बट हाँ, लोग रखेगी भी कितना, क्योंकि 2 महीने भी हो गए और ऊपर से 2 गर्मियाँ एक्चुअली। अबे वो इतना सा था, अभी कितना बड़ा हो गया है। हाँ, राइट। ऊपर से दुआन का भी, वो भी थोड़ी ऐसा। तुम्हें पता है अगर सेकेंड सीजन में ना वामसी नहीं था, अब दुआन नहीं है। उसकी एंट्री भी धमाकेदार, उसकी एंट्री भी बहुत
हो गया, और दूसरी बात तो बानो जी जे क्या होगा। हाँ बट मतलब बोलते ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लोमड़ी बन के जा रहे हैं, मस्त लगा वो, बहुत अच्छा लगा वो ऊपर से लोमड़ी, बहुत मस्त। लोमड़ी को सुना है, लोमड़ी को धुन पसंद है। चलो देखना होगा अभी कैसे क्या होता है, लेकिन उन लोग भी तैयार है, उन लोग भी वेट कर रहे हैं इन लोग का। कोई तो आएगा, उन लोग को पता नहीं है कि ये लोग ही है। हाँ। तो अभी देखना है कि ये लोग निकाल पाएंगे या वो पकड़ पाएंगे। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, एकदम जबरदस्त, मजा आ रहा है एक्चुअली। चलो अब देखेंगे आगे क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।